आपका नाम विजय सोनोने है और आप नासिक के रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो। ये बड़े गर्व की बात है कि जब हम पैदा होते तो हमें पुलिस का डर दिखाया जाता है, लेकिन जब वही पुलिस हमारे मित्र बनकर मेरठ में आते हैं तो आकांक्षाओं का सागर उमड़ पड़ता है। साहब जी, मेरा नाम गजानन वाघ है और भारत माता ने 140 करोड़ लोगों तक ये विद्या पहुंचाने की मैंने सौगंध ली है। और जब भी मैं इस सौगंध को तोड़ना चाहता तो भारत माता कोई ना कोई रूप में आके मुझे मनोबल देती है। 3 महीना पहले मेरे गांव से मेरे लोग बोले, भाई तू यहाँ ये गरीबों को क्या सिखाता है, तू गांव में आना ही छोड़ दे। तो मैं निराश हो गया। मैंने अकोला, बुल्ढाना और अमरावती ज़िले में न जाने की सोची। तो मेरे को दूसरे दिन ऑनलाइन बाबा साहब पावसे, जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष है सभी संगठन की, उनका सम्मान पत्र आया कि तुम ग्राम विकास में अच्छा काम कर रहे, हम आपको नियुक्ति देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि आखिरी सांस मुझे इसमें ही लेनी है, आखिरी सांस मुझे इसमें ही लेनी है। तो मैं साहब जी परसों 8 अक्टूबर को अहमदनगर गया था। वहाँ पुलिस के आईजी शेखर पाटिल साहब, क्या उनका नाम, विजय शेखर पाटिल साहब, वहाँ उन्होंने 15 मिनट का भाषण दिया और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। उनकी बीवी भी शायद ऐसी किताबें लिखती है। तो मेरे जाने का मकसद यही था कि जब हमको तप सेवा सुमिरन 140 करोड़ लोगों तक पहुंचानी है तो हमको खाली शिक्षा विभाग या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऊपर अवलंबित न रह के, जब समाज में ये हलचल शुरू हो जाएगी, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, तो तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे कि ये जो विजय शेखर पाटिल साहब है, इनके माध्यम से जो 1000-1500 वहाँ साहित्यिक, कवि, गायक आए थे, लेखक, तो वो अगर उनको निर्देशित करे कि भाई हमें 15 अगस्त 2047 यानी भारत माता का 100वां स्वातंत्र्य दिन एक बड़े जोरदार से मनाना है और व्याधि मुक्त भारत, दवा मुक्त भारत करना है, तो बहुत बड़े एक उपलब्धि होंगे हमारे लोगों की तरफ से। क्योंकि वैसे तो अभी सरकार भी कह रही है हमें महासत्ता बनाना, ये बनाना है। तो इसी के माध्यम से यहाँ डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी के लखनऊ के पुलिस ट्रेनिंग के बहुत सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनंती है, आप योग शिक्षक भी हैं, तो विजय शेखर पाटिल साहब के माध्यम से ये तप सेवा सुमिरन सभी पुलिस कर्मी में आ जाए। और ये जो 16 से लेकर 22 नवंबर तक नासिक में शिविर है, उनकी बड़े क्या बोलते हैं ऐड से उनकी विजिट आयोजित किया जाए, उनके प्रेस न्यूज़ सब दिए जाए ताकि आम लोगों में भी ये बातें जा सकती। तो इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विजय शेखर पाटिल साहब को ये मनाने में हमको सहयोग करेंगे। देखो, बहुत अच्छी बात है आपने जो ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, ये जो प्रचार का कार्यक्रम इसका आपने लिया है, तो पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि आप इतना अपना टाइम व्यस्त करके आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर ये काम में लगे हुए, जुटे हुए, और जो आपका लक्ष्य है कि 140 कोटि भारतीय में इस बात को पहुंचाना है, तो इसके लिए मैं पहले आपको शुभेच्छा देता हूं सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि मैं विजय सोनोने, मैं नासिक ज़िले में हूं, जो ऐसा मैं प्रॉपर जलगांव ज़िले का हूं और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इसमें से मैं रिटायर्ड हुआ हूं। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि रिटायरमेंट के बाद चाहिए कुछ तो भी शरीर अपना स्वस्थ रहने के लिए कुछ तो भी अपने को लगन लगना चाहिए। इसके लिए मैंने मेरे बहुत से साथी देखे कि जो शराब के नशे में है या कोई दूसरी इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ तो भी उनको बीमारी लगी है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, बहुत से बीमारी है। तो उससे अपन कैसे बचेंगे, इस हिसाब से मैंने 2018 में मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद में मैंने तुरंत रामदेव बाबा जी के हरिद्वार आश्रम में मैंने प्रवेश लिया और मैंने वहाँ उनकी तरफ से योग शिक्षक के पाठ पढ़े। खुद रामदेव बाबा जी ने मुझे योग शिक्षक के पाठ पढ़ाए, मेरी परीक्षा ली, मुझे एग्ज़ाम लिया और मेरे को सर्टिफाइड योग शिक्षक करके उन्होंने घोषित करके उसके बाद में मैं नासिक में योग कक्षाएँ, निःशुल्क योग कक्षाएँ चलाने लगा हूँ। तो मेरी सिडको विभाग में सवेरे और शाम की 2-2 घंटे की निःशुल्क योग कक्षाएँ चलती। उसमें मेरी पत्नी, मेरी वंदना है उसका नाम, उसका भी मुझे अच्छा सहयोग है और हम दोनों पति पत्नी
इस कार्य में जुट गए। इस कार्य को करते करते मुझे ऐसा एक दिन महसूस हुआ कि हमारे एक बुजुर्ग साथी है, साधक है, हाँ बड़गुजर काका करके। हाँ तो उन्होंने मुझे बताया कि नासिक में एक तप सेवा सुमिरन का मानस योग शिविर, आरोग्य शिविर लग रहा है, तो आप भी उसमें शरीक होने का आपको है संधि, तो आप होंगे क्या? तो मैं भी इस कार्य से जुड़ गया 19 में। और 19 में मैंने प्रथम ये 7 दिवसीय शिविर किया और उसमें पहली बार मैं अपने डॉक्टर गोपाल शास्त्री सर से मिला, बातचीत किया। और मैं 2 दिन मुझे समझ में नहीं आया कि शिविर में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, कैसा चल रहा है। वो मेरे सर के ऊपर से गया 2 दिन। फिर तीसरी दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उसका आकलन होने लगा और मुझे समझ में आ गया, क्योंकि 2 दिन मैंने प्रैक्टिकल हुआ, जो कच्चा खिलाया गया वो खाया, उसके ऊपर एनिमा लिया, एनिमा वमन जलनीति ये क्रिया करने लगा। इन क्रियाओं से मुझे शारीरिक बदल महसूस होने लगे। 2-3 दिन के बाद मुझे, मेरी पत्नी को, वंदना को, हमको शारीरिक बदल महसूस होने लगे। उस बदल के बाद हमने ये कार्य में सबको झोंक दिया, अपने आप को झोंक दिया। झोंकने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि 7 दिन का जब हमने शिविर किया पूरी तरह से, और 7 दिन जब उनके व्याख्यान, उनके प्रवचन, उन्होंने जो जो बातें बताई वो हमने ज्ञात किए, ज्ञान आया उसका। और उनके जो किताबें थी, वो जो किताबें हमने पढ़ी, उस पर से हमको लगा कि नहीं, जो शरीर में जो मल है, ये मल निकलना जरूरी है। इसके लिए ये साधना अपन ने करना चाहिए। और वो साधना करने के लिए मैं मेरे पत्नी के सपत्नीक इसमें जुड़ गया। पहला शिविर मैंने करने के बाद में योगायोग ऐसा हो गया कि कोरोना आ गया। कोरोना आने से बाद में बीच में 2 शिविर बंद हो गए। फिर हमने 1921 में पहला और दूसरा शिविर लिया। उसमें मुझे मेरा कार्य देखकर नासिक की जो हमारी मानस योग सेवा आयोग्य समिति है, उसमें उन्होंने मुझे कार्याध्यक्ष में, उस समिति में उन्होंने मुझे समिति में लिया, कार्यकारिणी में लिया। और फिर मुझे और जोश आया काम करने में। वो काम करते वक्त, उस वक्त हमने 21 में बहुत बढ़िया शिविर चलाया, 400 साढ़े 400 लोगों का बहुत सक्सेस शिविर हुआ। कोरोना के बाद में का पहला शिविर हुआ, बहुत जोरदार हुआ। उसके बाद में फिर 2022 में मैं 21 में मैं फिर 21 से 22 से मैं इधर मरेठ में भी अपना ये जो पानी वाला शिविर है, नींबू पानी शहद वाला शिविर है, वो भी करने लग गया। तो वो मेरा, ये अभी मेरा तीसरा शिविर नींबू पानी वाला। और उसके बाद में 2022 में जब हमने शिविर किया, तो हमारे महाराष्ट्र पुलिस के आयुक्त, मतलब पुलिस आयुक्त नासिक, माननीय सुरेंद्र पांडे सर थे, जो कि डॉक्टर साहब के नज़दीक के रिश्तेदार भी है, गोपाल शास्त्री साहब के। तो आयुक्त नासिक आयुक्तालय के आयुक्त थे, तो उनको भी ये बात मालूम थी। तो उन्होंने भी उनके एक डीसीपी मैडम, एक एसीपी, 2-3 इंस्पेक्टर, कुछ कर्मचारी, उनको ये विद्या पढ़ने के लिए बुलाया। उसमें मैं भी था, तो मेरा भी साथ उनको मिला कि चलो अपने साथ में के एक रिटायर्ड डीवाईएसपी भी यहाँ कार्यरत है, काम कर रहे, तो ये भी करे तो अपन भी करेंगे। तो उनको समझाने में मुझे टाइम नहीं लगा और उनको समझने भी टाइम नहीं लगा कि हमारे जो भाषा है, हमारे भाषा में उनको जल्दी से समझ में आ गया। और उनसे मैंने ये करा लिया। तो गोपाल शास्त्री सर ने मुझे बोला कि आप इनके तरफ ही लगे रहो, तो उनके तरफ लगे रहा। और उनके साथ में फिर गोपाल शास्त्री सर, मैं, और उनको पढ़ाते रहे। और सर ही पढ़ाते रहे, मैं क्या पढ़ाऊँगा। और डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने उनको बताया कैसा कैसा करना है। और उन्होंने भी 7 दिन का पूरा शिविर किया। और शिविर करने के बाद में ऐसा तय हुआ कि हमने भी पुलिस आयुक्तालय में एक नया शिविर लेना है, सब कर्मचारियों का शिविर लेना है 7 दिन का। और उसमें जो हमारी जो नासिक की समिति है, उसने भी सहयोग करना है, ऐसा तय हुआ। मगर कुछ कारणवश समझो बीच में मिस्टर पांडे, हमारे जो आयुक्त सर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र होने के बाद में वो बात को ब्रेक लग गया। अभी आपने जो बताया विजय शेखर सर जो है, ये विजय शेखर सर जो है, ये हमारे नासिक विभाग के, परिक्षेत्र के, नासिक परिक्षेत्र के वो आईजी है। और उनके परिक्षेत्र में जलगांव, धुलिया, नगर, नंदुरबार और नासिक, ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 5 डिस्ट्रिक्ट के वो आईजी है। और उनको साहित्य का बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत अच्छे साहित्यिक है, बहुत अच्छे लेखक है। और उनका जो संभाषण है, जब वो बोलते हैं तो उनके वाणी में इतना सरस्वती है, इतनी मिठास है उनके वाणी पर कि वो बहुत बढ़िया अपना संभाषण देते हैं। और उसमें से कुछ तो भी ज्ञान अपने को मिलेगा, इसी बात का उनका संभाषण होता है। तो आपकी ये जो कोशिश है, इसको फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं खुद ये कैंप शिविर ख़त्म होने के बाद में हमारा
नासिक से निकलने के बाद में नागपुर में मेरा 2 दिन का 28-29 का महाराष्ट्र योग शिक्षक संगठन का बड़ा महोत्सव है रेशम बाग में, जहाँ RSS का कार्यालय है, वहाँ हमारा शिविर है। वो ख़त्म करके मैं शेखर साहब से इस बात का ज़रूर मुलाकात लेकर इसको कैसा बढ़ावा देते आएगा, इसको कैसा अपने को प्रसार करते आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे कर्मचारी है जो व्याधिग्रस्त है, क्यों कि उनको रात दिन 24 घंटा इनका यूनिफॉर्म निकलता नहीं। मैं खुद उसमें से निकला हूँ 39 साल की सर्विस करके, अनेक पुलिस स्टेशन का मैं थानेदार रहा, इंचार्ज रहा हूँ, तो मुझे उसका अच्छा ज्ञान है, उसका मैं नज़दीक से देखा हूँ क्या क्या उनको तकलीफ़ें होती है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या बीमारियाँ होती है। वो बीमारियाँ होने के बाद में भी वो छुपा के उनको नौकरी करना पड़ता है, क्यों कि ज़रूरत है लोगों की सेवा करना है। तो ये सेवा करते करते ये भी सेवा उनको अपन प्रदान कैसा कर सकेंगे, इसका मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। शेखर साहब से मिलूँगा और ये भी बात बता देता हूँ इसके आगे जाके। और जो अभी आयुक्तालय में जो आयुक्त साहब है श्रीमान अंकुश शिंदे सर है, वो मुझे नासिक ग्रामीण में इसके पूर्व SP थे और उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो पहली बात तो मैं आप अगर नासिक आओगे तो मैं आपको उनके साथ में ले जाऊंगा। जो अधिकारी कर्मचारियों ने पहले हमारे साथ में 22 में ये शिविर अटेंड किया है, वो भी अपने को वहाँ मिलेंगे और ये भी आप बात वो फोटो वगैरह भी अपन सर को बता के, और नासिक आयुक्तालय में भी अपन एक शिविर हमारे टीम के माध्यम से आयोजित करना, वो तो मेरा एक सपना है, वो पूरा करना भी है मुझे। और आप उसमें मिल गए, आप जुड़ गए तो वो तो भगवान की कृपा से वो जरूर होगा, ये इतना मैं आश्वासन देता हूँ। साहब जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास तो दोनों प्लान रेडी है। एक पुणे विद्यापीठ को मैंने दिया और एक झामरे सर पुणे उनको भी दिया है, क्योंकि और उसका नाम मैंने रखा तब सेवा सुमिरन की पहचान शिविर, यानी हमको इसकी ये नहीं कर रहे, खाली इसकी पहचान करा देंगे। और मेरा एक दूसरी विनंती है कि शेखर साहब के माध्यम से ये जो 1000-1500 गायक, लेखक, कवि शब्दगंध सम्मेलन में आए थे, उनको भी शेखर साहब के नाम से ऐसे लेटर लिखेंगे कि भाई भारत माता को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि 15 अगस्त 47 तक हम भारत माता को दवा मुक्त, व्याधि मुक्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कालू भाई सावलिया सूरत वाले कह रहे। ये सालोखी की कालोखे नाम के जो शिक्षक है कोल्हापुर के, जो अभी शिविर लेने जा रहे हैं, और RTO ऑफिसर साड़ोखी के कोई वहाँ अधिकारी है, उनके भी भावबंद है, वो भी कह रहे कि अरे ये विद्या अगर लोगों को मिल जाती तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, हम खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल जरूरत है, तो हम ये विद्या साहित्य की दिशा बदलने में भी इनको रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।